का मेथड आज आपका हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मुझे बात करनी है कि मेरे पास यहाँ पे ए कॉलम में डेटा है कि इस तरह से डेटा है, मुझे पता करना है कि इसमें 1 0 है कि नहीं है। जस्ट मुझे एक पता करना है कि 1 0 इसके अंदर है कि नहीं है, या फिर कुछ और ऐसे भी नंबर हो सकते हैं कि इसके अंदर है कि नहीं। जैसे मुझे ये पता करना है कि ए पर्टिकुलर नंबर हमारे इस ए कॉलम के अंदर में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। जैसे होगा ना कि मान लीजिए कि किसी की सैलरी हम बना रहे हैं, अब 10 बंदों की सैलरी मुझे नहीं देनी है, 10 बंदों की सैलरी श्योर देनी ही देनी है, तो हमें चेक करने आते हैं कि इसमें नाम है कि नहीं। जस्ट चेकआउट करने हैं कि इस पर्टिकुलर आईडी इसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया कि हम करना क्या चाहते हैं जी। ओके। तो इसके लिए हम 3-4 चीज यूज कर सकते हैं। पहला तो हम काउंट इफ यूज कर सकते हैं। ये काउंट इफ हमने कॉलम ए को सिलेक्ट किया एंड कॉमा 100 डाल दिया। अगर इसमें एग्जिस्ट करेगा तो एक नंबर देगा। नंबर क्या होगा? रिपीटेशन नंबर। रिजल्ट क्या देगा कि कितना बार इसके अंदर में है। एक बार है तो एक ही दिखा, अगर यहां पे 2 बार होगा तो 2 दिखेगा। सॉरी, 2 दिखा, और नहीं होगा तो 0 दिखेगा। तो काउंट इफ लगाने का तरीका क्या है? काउंट इफ लगाने का तरीका यह है कि पहले तो आप एक रेंज सेलेक्ट कर लो जिसमें ढूंढना है, और फिर क्या सेलेक्ट करो? जिसको ढूंढना है। आया समझ में? जी। तो वो बताइए। 3 बार एंटर किया हुआ था ना आपने? क्या? एक तो पहले ही था, 2 बार दोबारा एंटर किया था। नहीं नहीं, दो बार 2 नहीं शो कर रहा था। बेसिकली ये फॉर्मूला से लिंक है। जब यहाँ पे एक बार लिखा ना, सब चेंज हो गया। अच्छा। फॉर्मूला कभी गलत रिजल्ट नहीं देता है, याद रखिएगा। गलत आदमी करते हैं, कंप्यूटर नहीं करता है। जी। ओके, तो आगे बढ़ते। ये हो गया हमारा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मेरे पास क्या है? मैच का है। मैच क्या करता है? मैच करेगा कि 100 को इस पूरे कॉलम के अंदर में मैच करेगा, और भी एग्जैक्ट मैच करेगा। 0 से क्या होता है? एग्जैक्ट मैच। ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारा। तो ये क्या आया? ये इसका रो नंबर आया। कि इससे बताया कि जो 100 है वो 101 रो पे है। मतलब कि यहाँ से ये रो नंबर नहीं बताता, काउंटिंग बताता है कि यहाँ से उसने काउंटिंग स्टार्ट किया 1 2 3 4, तो उसको 101 नंबर के पे उसको नंबर दिखाया। तो मैच आपका उसका सीरियल नंबर मतलब कि रो नंबर करता है। और मैच काउंट भी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों चलता है, और मैच भी आपका हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों चलता है। जैसे कि मेरे पास अटेंडेंस शीट है, मुझे इस सीट में पता करना है कि कितने इसके पी है। जैसे कि अटेंडेंस है, सारे के सारे अटेंडेंस इसमें अटेंडेंस है, तो मुझे यहाँ पे पी को काउंट करना है। तो मैं यहाँ पे काउंट इफ लगा दूंगा। काउंट इफ इसको सिलेक्ट किया और कॉमा हमने बोला पी को करना। इसने बता दिया कि 27 पी है इसके अंदर में। 27 ये प्रेजेंट है। नीचे ड्रैग करने के लिए इसको हम F4 से फ्रीज कर देंगे और नीचे इसको ड्रैग कर देंगे। सब क्या आगे? अब इसमें आपको ये पता, जस्ट एक चीज और करनी है। ये तो काउंट इफ कर दिया, लेकिन आपको ये करना है कि कोई अब्सेंट तो नहीं है। आपने बोला है कि हर महीने हम इंसेंटिव दे देते हैं, लेकिन इंसेंटिव उन्हीं को देते हैं जो प्रेजेंट पूरा होता है, कोई अब्सेंट नहीं होता है। लीव हो सकता है, लेकिन अब्सेंट एक भी नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर ए है उसको हम नहीं देंगे। तो मुझे जस्ट चेकआउट करना है कि इसके अंदर कितने ए है, उससे मतलब हमें नहीं है। बस हमें इससे मतलब है कि इसमें अगर ए है तो इंसेंटिव से बाहर रहेगा। तो उसके लिए हम काउंटिव भी लगा सकते हैं या फिर मैच भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इक्वल मैच, सॉरी यहाँ पे लगेगा ना कि इक्वल मैच, इसको सिलेक्ट कर लिया, और सॉरी इस ए को करना है किसके अंदर में? तो हमें इस डेटा के अंदर में, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। ठीक है, तो ए 18 आ गया। मतलब क्या है कि 18वें नंबर पे ए है। तो यहां से काउंटिंग किया, यहां से 1 2 3 4 5 से ऐसे करते करते आया कि 18वें नंबर पे है। आप देखोगे 18वां नंबर है आपका, है ना 18 नंबर।
तो ये स्टार्टिंग से काउंट नहीं करता है, जहां से डेटा आप सिलेक्ट करते हो वहां से काउंटिंग स्टार्ट करके उसका काउंट बताता है कि ये 18वें नंबर पे। क्लियर है सर? ओके, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैच और काउंट इफ काम करते हैं। काउंट हमें जस्ट चेकआउट करना है या नहीं है तो हम सबसे अच्छा है काउंट इफ यूज करें, क्योंकि मैच क्या करता है, अगर नहीं होगा तो रिजल्ट देता है एरर, लेकिन काउंट इफ अगर नहीं होगा तो क्या रिजल्ट देगा, ब्लैंक नहीं, जीरो। ठीक है ना? जीरो शो करेगा। हाँ, तो अगर जस्ट कहीं पे चेकआउट करना है या नहीं है तो आप अगर है तो कहाँ है उसके लिए आपको यूज करना है मैच। मैच। ठीक है। दूसरा तरीका यहाँ पे हम ये ढूंढ रहे थे कि इसमें अवेलेबल है कि नहीं, तो हमने दो तरीके निकाले। तीसरा तरीका, हम दो तरीकों समझाए कि दोनों को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों देख सकते हैं, लेकिन तीसरा तरीका है वी लुकअप। वी लुकअप भी सेम काम करता है, लेकिन वी लुकअप भी सेम काम करता है, लेकिन क्या होता है कि एक काउंट दिखाता है, एक सीक्वेंस नंबर दिखाता है, एक वैल्यू दिखाता है। तो वी लुकअप हमने वैल्यू को सिलेक्ट किया, टेबल एरे हमने अपने टेबल को सिलेक्ट कर लिया, और इसमें से प्रॉब्लम है कि इसने ढूंढने के बाद इसको कई सारे हमने क्या कर दिया, हमने ए से एफ ले लिया। यहाँ से हम ए से एफ भी ले सकते हैं, मैंने उसके रिगार्डिंग दूसरे कॉलम का भी डेटा उठा सकते हैं हम। और यहाँ पे हमने कर दिया 1 ही करना है, 1,0, जैसे 100 दे दिया, सेम वैल्यू शो कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दूं तो 100 के सामने वाले कॉलम में जो नाम होगा वो दिखा देगा, रवि। और यहाँ पे एक काम कीजिए ना, यहाँ पे 5 लिखिए, 4 दे देते हैं यहाँ पे 4, तो यहाँ नीरज आ गया क्योंकि चौथे नंबर पे नीरज है। तो इस तरह से हम एक सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग वी लुकअप से डेटा उठा सकते हैं, लेकिन वी लुकअप सिर्फ वर्टिकली चलता है, हॉरिजॉन्टली नहीं चलता है। तो वी लुकअप समझ में आया कैसे करना है? तो कंपेयरिंग समझ में आया, काउंट इफ, मैच और वी लुकअप का अपना कंपेयरिंग समझ में आया, ये दोनों में क्या कंपेयरिंग है? शुक्ला जी आपको समझ में आया? सर मुझे ये बताओ, कुछ पूछ रहे थे कोई? क्या हो? मैं आया सर पर एग्जैक्टली मुझे कुछ मैं पूछ रहा था, जैसे वीलू करने का हमारा डेटा दूसरे शीट पे है, हाँ, और मतलब कि हमें कोई चीज पूरा कॉलम मतलब रो मैच करनी है, तो इसमें हमारे कितने मैच कर रहे हैं कोई? हाँ, तो उतने बार लगाने पड़ेंगे आपको। जैसे दो डेटा, जैसे मैंने किया, हाँ, और मैं अभी आपने बता किया, मैं मैंने बता खुद मैं यूज बता किया, रहा हूँ। चलो और मैं अभी दिखा रहा हूँ। दूसरा सीट मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे इनके सवाल के जवाब मैं दे देता हूँ कि अब यहाँ पे मेरे साइड रखे हुए, मुझे पूरे के पूरे नेम को लुकअप करने हैं या मैच करने, जो भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे लगाना है वी लुकअप, कि वी लुकअप हमने इसको सेलेक्ट किया, दूसरे शीट डेटा वाले शीट पे आ गए, डेटा शीट पे आ गए, और डेटा की सिलेक्शन कर ली मैंने, कॉमा, और सिलेक्शन करने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे मुझे नेम चाहिए 1 2, तो यहाँ पे 2 डाल दिया, एंड कॉमा हमने इसको 0 डाल दिया, एंटर हो गई, नाम आ गया। अब मुझे इसमें चाहिए तो मैं इसी को कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और इसमें पेस्ट करूँगा, यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे 3 कर दूंगा, बट हाँ कॉलम इंडेक्स चेंज करते रहेंगे तो वो हाँ चेंज करते चले जाएंगे। इस तरह से आया समझ में? तो मैच भी हम इस तरह से लगा लेंगे, लेकिन मैच सिर्फ सीरियल नंबर देगा ना। ये जो 2 नंबर जो आपने डाला, वो जो जिसको मतलब रो का होगा वो नंबर डालना है मुझे? नहीं, कॉलम। जैसे कि हमने 5 को ढूंढा ना, तो 5 यहाँ ढूंढ के देखा तो ये दिखाया, तो 5 को इतना रिकॉर्ड मिला, लेकिन स्प्रेडशीट रूल कहता है कि एक सेल में वो एक ही का डेटा पेश कर सकता है। एक सेल में आप एक ही का डेटा डाल सकते हो ना।
तो उसको बताना होता है कि किस सेल का डेटा चाहिए, तो सीक्वेंस नंबर से दिखाना होता है कि भाई आप एक काम करो, इसका पहला दूसरे का दे दो, तीसरे का दे दो, चौथे का दे दो, ऐसे दिखाना होता है। जैसे अगर बाय द वे हमें क्वांटिटी मैच कराना होगा तो हम 1 2 3 4 नंबर डालेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। ओके आगे बढ़ते इसमें, तो इसमें आ गया आपको। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मुझे मान लीजिए ना, यहाँ पे क्या है कि नंबर मुझे बार बार डालना पड़ रहा है, और यहाँ पे क्या है कि सिक्वेंसली तो काउंटिंग हमने डाल दी, लेकिन यहाँ पे अनसिक्वेंस है, हमारा सिक्वेंस नहीं है, अनसिक्वेंस है। जैसे हमने ऊपर नंबर 1 बाय 1 करके नंबर डाल दी, ठीक है, वो 2 3 4 5 6 नेम सिटी क्वांटिटी आ गया। अब हम चाहते हैं कि एक ही रो में हमारा टोटल आ जाए। एक रो में टोटल, तो एक ही रो में तो आया ना टोटल, एक ही रो में एक ही फॉर्मूला यूज हो कि मैं टोटल डाटा शीट कॉपी कर। हाँ तो बताया था लास्ट क्लास में, अरे भूल गए हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट किया, कॉमा कर्ली ब्रैकेट में हम यहाँ पे इकट्ठा डाल दिए 2, 3, 4, 5, 6, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा 0 किया, 0 ने, हाँ 0, एंटर मार दिया। अब इसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए, F2 प्रेस कीजिए ताकि आपका फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाए, एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एक ही बार में आ जाएगा, ठीक है। ये एरी में यूज किया है क्या आपने? हाँ एरे यूज किया। सो एरे में यूज करने पे इसमें चेंज करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ऑटोमेटिक चेंज करता जा रहा है। हाँ, आपको कॉलम नंबर देने की जरूरत नहीं है, कॉलम नंबर ऑटोमेटिकली आपको आ जाता है। सो इसका यूज क्या करते हैं एंटर करने के लिए? कंट्रोल शिफ्ट एंटर, चलिए आगे बढ़े इसमें। ओके, अब यहाँ पे आगे चलते हैं, वो आगे हमारे पास जो आता है वो आता है नेक्स्ट, जो हमारे पास आता है कि यहाँ पे किसी इसकी बात कर रहा था मैं, कि यहाँ पे हमने हमारे पास जो है ना, हम यहाँ पे सीक्वेंस में थे तो हमने नंबर डाल दिया, लेकिन मेरे पास दूसरा आ रहा है वो अनसीक्वेंस में आ रहा है। तो अभी आपके साथ मैंने मैच डिस्कस किया, मैच क्या करता है कि मैच करता है आपका कि अगर आपके पास किसी भी कॉलम को रोल नंबर या कॉलम नंबर शो करता है, किसी का रो नंबर एंड कॉलम नंबर शो करता है, हाँ, तो मैं यहाँ पे मैच लगाऊं और मैच को, इसको जो हेडिंग हमारा है क्वांटिटी, उसको सिलेक्ट करके हमने डेटा में हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड कॉमा 0 कर दिए। तो इसने क्या दिखाया कि क्वांटिटी चौथे नंबर, मतलब क्या दिखाया कि होता है कि चौथे नंबर पे है। अब मान लीजिए अगर हम वी लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप, तो वी लुकअप को डेटा के साथ हमने इसको सेलेक्ट कर दिया एंड कॉमा मैंने यहाँ पे दे दिया 2 नहीं, यहाँ पे 2 3 4 चाहिए, 4 लिखते हैं ना, कॉमा 0 ताकि क्वांटिटी आ जाए। तो 4 हमने मैनुअल लिखा। अब मान लीजिए कि अब आगे कैसे होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको, जो हमने यहाँ ये सेलेक्ट कर रखा है, 4 को मैनुअल सेलेक्ट कर रखा है, उसको इसको सेलेक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि अभी क्वांटिटी है, कल के डेट में अगर MRP हुआ तो MRP के, सॉरी MRP हुआ तो MRP का अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तो ऑटो हो गया। मुझे आगे ड्रैग करने हैं तो मैं इसको कॉपी करूँगा और जहाँ हमने 4 मैनुअल लिखा है उस पर इसको पेस्ट कर दूंगा, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड,
आगे ड्रैग करने से पहले हम फ्रीज कर देते हैं इसको, ये फ्रीज हो जाएगा, डेटा पूरा फ्रीज होगा, फिर इसका सिर्फ ये फ्रीज होगा, इसका पूरा डेटा फ्रीज होगा। ठीक है, एंटर मारिए और ड्रैग दे मारिए। तो आपको एक एक करके मैनुअल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने वी लुकअप में मैच को यूज कर लिया। ठीक है, कोई डाउट सर? नो सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होगी हमारी मैच और इंडेक्स लगा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आता है कि मेरे पास यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई कि मेरे हमने वी लुकअप यूज करते हैं, तो वी लुकअप की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेशन ये है कि उसकी जो यूनिक आईडी है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, वो यूनिक आईडी स्टार्टिंग से होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्टार्टिंग मतलब कि पहली कॉलम में होनी चाहिए, यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है। आपने यहाँ सिलेक्शन करोगे, यहाँ जैसे दिखाएगा, फिर नहीं, वी लुकअप के जरिए आप इस एसआईडी का नेम लुकअप नहीं कर सकते हो। जी जी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि राइट चलता है ना सर। हाँ, राइट चलता है, लेफ्ट नहीं चलता है, राइट चलता है हमेशा। तो यहाँ पे दिक्कत हो गई, अगर मुझे ढूंढना हुआ तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे हम कुछ और मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए, और क्या मेथड यूज कर सकते हैं आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कि यहाँ पे मैंने 109 यहाँ डाला था नेम, तो मुझे यहाँ पे एक इंडेक्स फार्मूला होता है हमारे पास। इंडेक्स फार्मूला क्या करता है कि एक डेटाबेस को हमने सिलेक्ट कर लिया, उस पे मैं जो रो एंड जो कॉलम नंबर दूंगा, उस रो एंड उस पर्टिकुलर कॉलम का क्या करेगा, डेटा को शो करेगा। ठीक है, उस रो एंड कॉलम का पर्टिकुलर डेटा को शो करेगा। तो यहां मैंने बोल दिया कि मुझे 109 है, तो 10 नंबर रो चाहिए और 1 नंबर कॉलम चाहिए। तो ये रविकांत दिखा दिया, इसका रविकांत आ रहा है नाम, लेकिन ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए 10 जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो आपको मैंने बताया कि मैच फार्मूला इसकी रो नंबर निकाल के दे सकता है, रो काउंटिंग नंबर। तो मैंने इसको लुकअप में बोला 109 और मैंने इस आईडी को बोला कि लुकअप करके 2,0। तो इसने लुकअप करके 10 दे दिया। हमने भी इसमें इंडेक्स में क्या डाला था, मैनुअल 10 ही डाला था। तो इस 10 को हम इससे लिंक कर देते हैं। अब मान लो कि कल के डेट में मैं देता हूँ 103, तो यहाँ पे 103 का रो नंबर आया, इस रो के नंबर के अकॉर्डिंग नाम चेंज हो गया। हाँ सर, समझ में आया? सर एक बार और करके दिखा दीजिए। हमने यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाया। मैच फॉर्मूला आपने सीखा। मैच फॉर्मूला क्या करता है, इस पर्टिकुलर नंबर से ये रेफरेंस नंबर से नंबर दे दिया, इसने नंबर उठा के दे दिया। फिर हमने फिर हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला, जो लगाया वो क्या लगाया, इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया। इंडेक्स फॉर्मूला क्या, इंडेक्स फॉर्मूला में हमने बताया कि भाई एक एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, जो एरिया आपने सेलेक्ट कर रखा है उस एरिया के बिहाफ पे उसका कॉलम नंबर, जो रो नंबर दोगे वो रो नंबर से डेटा, जो कॉलम नंबर दोगे उस कॉलम नंबर डेटा उठा के आपको दे देगा। तो दे दिया यहाँ पे उठा के। जी सर।
क्लियर है? इससे आपका आ गया। या फिर आपके पास एक ऑफसेट का फॉर्मूला होता है, ऑफसेट, उसके जरिए भी कर सकते हो। इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉमा ऑफसेट। अभी ऑफसेट में क्या होता है कि आपको पूरी डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, डेटा का स्टार्टिंग पोजीशन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, A1, और मैंने यहां से बोला कि भैया मुझे यहां से तीसरे नंबर रो 0 कॉलम दिखा दो। तो ये हमेशा एक कम लेता है क्योंकि 0 से काउंट स्टार्ट करता है। तो तीसरे नंबर रो में क्या हुआ, 0 1 2 3 सुनील और 0 कॉलम। तो यहाँ पे भी आपका जो रो नंबर 3 आपने डाला है, इसके जगह पे आप मैच को लिंक कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैच लगा दूं मैं, मैच, इसको सेलेक्ट करूं, कॉमा, और पूरे डेटा को सिलेक्ट करूं, इसको कॉमा 0, एंटर मारा। अभी क्या रहा, 10 आ रहा है। अब इस 10 को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होता है इसलिए -1 कर देंगे। आएगा रविकांत? अब दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, तो यहाँ पे 0 की जगह 1 2 बढ़ाते जाइए। तो आप इंडेक्स में आपको पूरी डेटा सेलेक्ट करनी पड़ेगी और इसमें आपको डेटा का स्टार्टिंग पोजीशन सेलेक्ट करना है। डेटा अगर बढ़ता घटता है तो आपको कहीं जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आया समझ में सर? कोई किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर, प्रैक्टिस करेंगे सर तो डाउट आएगा। हाँ, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए, ये आपका हो गया, मैच और इंडेक्स के माध्यम से हमने लगा दिया। अब बारी आती है एच लुकअप की। अब जैसे कि आपका डेटा वर्टिकल था तो आपने वी लुकअप लगा दिया, लेकिन डेटा आपका हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि डेटा आपका जो डेटा था इस तरह से था, लेकिन अब डेटा जो है इस तरह से नहीं है, आपका डेटा इस तरह से। रो वाइज है। अब मुझे यहाँ पे SID 11 की क्वांटिटी देखनी है, तो यहाँ पे हम एच लुकअप लगा सकते हैं। एच लुकअप हम वी लुकअप की तरह लगता है कि हमें लुकअप क्या करना है, हमें 11 को लुकअप करना है और टेबल एरे पूरा यहाँ इसको सिलेक्ट करना है। वी लुकअप में हम वर्टिकल सिलेक्ट करते थे, इसमें हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करना है, और वी लुकअप में कॉलम काउंट करते थे, इसमें रो काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 4, 0। आ गई सर आपकी? ठीक है। अब मान लीजिए ना इसमें मुझे ए करना है, ये तो हो गया, लेकिन दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप, मैच और इंडेक्स के माध्यम से भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैच लगा के इस 11 का कॉलम में पता कर लिया और हमने इंडेक्स लगा दिया, इंडेक्स में रो नंबर 4 मैनुअल डाल दिया और यहाँ पे कॉलम नंबर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर सर? सर एक बार मैच और इंडेक्स बता सकते हो कैसे होगा दोबारा? वो मैं था नहीं। मैच इंडेक्स सर, इंडेक्स क्या करता है, सुनिए, इंडेक्स क्या करता है कि अगर हमने एक डेटाबेस सेलेक्ट कर रखा है, उसमें जो हम रो नंबर जो कॉलम नंबर डालते हैं ना, उसका डेटा यहाँ के दिखाता है। आपने इंडेक्स लिया, फिर आपने एक उसका एरे सेलेक्ट कर लिया, देन 4 एंड D12 ये क्या मतलब आ रहा है? ये क्या जैसे ये क्या, एक बार बताओगे सर? क्या मतलब? पहले एरे लिया है ना, पहले पूरा एरे लिया है। एरे के बाद जो आपने लिया ना, मैं समझा रहा हूँ, चलिए। तो कॉलम ये डेटाबेस है ना, मुझे इसमें से हाँ जी, तीसरे नंबर रो 1 2 हाँ। तीसरा और चौथा नंबर डेटा चाहिए 1 2 3 4 में 20 को चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे हम करेंगे इंडेक्स। इंडेक्स में हम डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा तीसरा नंबर रो और चौथा नंबर कॉलम। आ गया 20। ओके। अब इसी में मैं अगर ये 3 को ऑटोमेटिक करना है तो यहाँ पे मैच लगा देंगे। मुझे मान लीजिए कि मुझे ये चाहिए 104 का चाहिए, हैं, तो 104 का चाहिए, तो
इसमें मैच लगा देंगे हम कि 104 का रो नंबर क्या है, मैच नंबर लगा दिया, और यहाँ पे कॉमा 0 कर देता हूँ, ये आ गया आपका 5। अब जो मैनुअल हमने यहाँ पे 3 लिखा है, इस 3 को 5 से कनेक्ट कर देंगे ताकि ऑटोमेटेड हो जाएगा, लुकअप की तरह, वी लुकअप की तरह। और सेम हमने यहाँ भी एच लुकअप के लिए भी किया था कि हमने सेलेक्ट किया और लगा दिया, लग गया हमारा। ठीक है शुक्ला जी, कोई क्वेश्चन है आपको सर? नहीं बढ़िया है, ओनली इतनी प्रैक्टिस बेसिकली। बाकी सारी चीजें तो क्लियर है, लेकिन टू मच फार्मूला सर देयर, सो हाँ तो इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं। तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, और रिकॉर्डिंग्स भी मैं हाथों हाथ अपलोड कर देता हूँ, आपको मिल जाएगी।